हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत आपका प्रेप 24 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, इकोनॉमिक्स की क्लासें आज से शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आज पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे। जो हमारे 5 ईयर प्लान थे, जिन्हें योजना आयोग बनाता था, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, आज से शुरू करते हैं पहली क्लास अपनी। चलिए, देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक रहा। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, 5 ईयर प्लान में हमें 4 चीज़ें जरूर देखनी है। एक तो लक्ष्य, मॉडल, आर्थिक वृद्धि और कार्यक्रम। बस इन्हीं 4 चीज़ों को पढ़ना है और यहीं से ही हमारे क्वेश्चन बुझे जाते हैं। बाकी हमें फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी बिल्कुल भी। चलिए पढ़ते हैं। लक्ष्य। देखिए, पहले पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य था, कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना। मॉडल की अगर हम बात करें, मॉडल था हमारा हेराल्ड डोमर मॉडल। और यदि आर्थिक वृद्धि की बात करें तो इसमें टारगेट रखा गया था 2.1% का और प्राप्त की गई थी 3.7%। इसीलिए ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसको हम सफल योजना के नाम से भी जानते हैं। यदि कार्यक्रम की बात करें तो इसमें 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का विकास किया गया, जिसमें से पहली थी हीराकुंड परियोजना, दूसरी थी दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो थी, अमेरिका की टेनेसी वैली से प्रभावित थी। तीसरी परियोजना की बात करें, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक, आगे चलते हैं। और इन तीनों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया है। आगे चलते हैं। देखिए, पहले पंचवर्षीय योजनाओं में अगले कार्यक्रमों की बात करें तो आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई। और आईआईटी खड़गपुर भारत की सबसे पुरानी आईआईटी है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1953 में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना की गई। 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की चेन्नई तमिलनाडु में स्थापना की गई। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना हमारी कंप्लीट। दूसरी पंचवर्षीय योजना को हम देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का यदि कार्यकाल देखें 1956 से 1961 तक रहा। यदि लक्ष्य की बात करें तो देखिए, लक्ष्य रखा गया था उद्योगों का विकास व तीव्र उद्योगीकरण। उद्योगों का विकास, तीव्र उद्योगीकरण। यदि हम इसमें मॉडल की बात करें, मॉडल था ये पीसी महालनोबिस मॉडल। आगे चलते हैं। आर्थिक वृद्धि दर की बात करें, देखिए टारगेट रखा गया था इसमें 4.5% का, लेकिन जो अचीव की गई यानी प्राप्त की गई वो की गई 4.2%। यदि हम इस योजना में कार्यक्रमों की बात करें तो इसमें तीन इस्पात संयंत्र कारखानों की स्थापना की गई, जिसमें राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से लगा था। दूसरा था भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में लगा था रूस के सहयोग से। और तीसरा था दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन में। देखिए, ध्यान कैसे रखना है, यदि याद नहीं रहता है, दुर्गा पूजा की जाती है बंगाल में। ठीक है, भिलाई यानी मिलाई छत्तीसगढ़ में होगी। छत्तीस का आंकड़ा वालों में कभी मिलाई थोड़ा होती है, तो ध्यान रखना है भिलाई। राउरकेला, केला कहाँ खाएंगे, उड़ीसा में। ध्यान रखना है इस तरीके से। ठीक, आगे चलते हैं। 2 अक्टूबर 1967 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, देखिए यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर 1959 को देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री पीटी नेहरू ने नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी। 1958 में खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया और खासकर यूपी के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार लौट के आता है। इसको आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में डाल लें। आगे चलते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल के
क्या था 1961 से 1966 तक। ठीक है, वो देखिए इसमें लक्ष्य की बात करें, आत्मनिर्भरता के साथ स्फूर्तिवाद अर्थव्यवस्था। मॉडल की बात करें, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था। क्या था? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। आगे चलते हैं, आर्थिक वृद्धि दर की बात करें तो आर्थिक वृद्धि दर देश में जो टारगेट की गई थी वो की गई थी 5.6%, वो प्राप्त की गई 2.8%। देखिए इसमें जो प्राप्त करने का सबसे कम प्राप्त करने का कारण रहा वो भारत चीन का युद्ध रहा था। यहाँ पर भारत को युद्ध लड़ना पड़ा। ठीक है, और देखिए योजना काल में सबसे असफल योजना यदि बूझी जाए वो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, और सबसे सफल योजना बूझी जाए तो वो पांचवी है। ठीक है, अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए, मेरी शिफ्ट में भी आया था। कार्यक्रम की यदि बात करें तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2 इस्पात कारखाने खोले गए थे, सॉरी 3 खोले गए थे। चौथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में खोला गया बोकारो संयंत्र झारखंड में खोला गया, और खोला किसके सहयोग से खोला गया था? रूस के। आगे चलते हैं, 1964 में आईडीबीआई की स्थापना की गई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की। ठीक है, और वर्तमान में इसका निजीकरण कर दिया गया। आगे बात करें, यूटीआई की स्थापना की गई 1964 में, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1964 में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, 1965 में एफसीआई भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। ठीक है, आगे चलते हैं, कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई 1985 में। कृषि कीमत व लागत आयोग का बोर्ड बना दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अब देखिए यदि असफलता के 3 कारण देखे हैं इसमें, तो सबसे पहला था 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध, और 1966 में तो प्राकृतिक आपदा यानी भयंकर अकाल। यानी इन तीनों ही प्रमुख कारणों ने इसको इस योजना को असफल बनाया। आगे चलते हैं, देखिए इसी योजना में एक नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं, अब यहाँ पे राजनीतिक उठापटक हुई, और राजनीतिक उठापटक होने के कारण 1966 से 1969 तक योजनाओं का अवकाश हुआ। ठीक है, यहाँ पर साहब इस योजना अवकाश में भारत ने कई कार्यक्रम किए। हरित क्रांति 1966-67 में हुई, इसके जनककर्ता कौन? देखिए हरित क्रांति के यदि विश्व में जनक पूछे जाए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, भारत में एमएस स्वामीनाथन है। ठीक है, और देखिए जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था जिन फसलों पर, वो गेहूँ थी और चावल की फसल थी। ठीक है, और प्रभावित राज्य, ये भी आपका एनटीपीसी में अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सब ये पंजाब हरियाणा और यूपी पर सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र थे। प्रभावित फसलें गेहूँ और चावल थे। चलिए आगे चलते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना जो उसका कार्यकाल था 1969 से 1974 तक। लक्ष्य देखते हैं, इसमें लक्ष्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, यानी लक्ष्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। मॉडल देखें, अशोक रुद्र एवं एलन माने का मॉडल खुली प्रत्यान मॉडल था। ठीक है, ध्यान रखना। आर्थिक वृद्धि यदि बुझे लक्षित थी इसमें 5.5%, प्राप्त की गई 3.3%। देखिए कार्यक्रमों की बात करें, चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों की बात करें तो इस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी, और यहाँ पे जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, जिनकी पूंजी 50 करोड़ की पूंजी तक थी। ठीक है,
आगे चलते हैं, जिला स्तर पर एक योजना और चलाई गई, लीड बैंक योजना 1969 में। आगे चलते हैं साहब, MRIP 1969 यानी एकाधिकार प्रतिबंध व्यापार अधिनियम 1969 को पारित किया गया। आगे चलते हैं, श्वेत क्रांति का प्रारंभ 1970 में किया गया। ठीक, देखिए श्वेत क्रांति मतलब साहब किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये संबंधित है साहब आपके दूध से। ठीक है, और इसके जनक जो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। बहुत बार पूछा जाता है श्वेत क्रांति से संबंधित व्यक्ति कौन है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1970 में हुई। आगे देखते हैं साहब, आगे देखते हैं, यदि हम आगे बात करें, विश्व में प्रथम, देखिए दूध उत्पादन में भारत विश्व में नंबर 1 रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, मई 1974 ईस्वी में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। और देखिए ये जो 1974 में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था, ये राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में किया गया था। जो ये बम था, बम का नाम था लाफिंग बुद्धा के, क्या था, लाफिंग बुद्धा। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे चलिए, देखिए एक 1973-74 में DPAP कार्यक्रम चला गया, जो सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम था। ठीक है, और इसी बीच परिवार नियोजन कार्यक्रम चला गया, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया, परिवार नियोजन कार्यक्रम चला गया। देखिए लाल त्रिकोण आपने ऐसे देखा होगा, ये परिवार नियोजन से संबंधित है। किससे संबंधित है, परिवार नियोजन से। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।